एपिसोड के शुरुआत में सी रैंक के सारे हंटर्स बाहर आ जाते हैं, जिसमें एक हंटर डोंगसुक से कहता है हमें उन दोनों को पहले ही मार देना चाहिए था। डोंगसुक गुस्से से कहता है क्या तुम पागल हो गए हो? हमने उन दोनों को इसलिए जिंदा रखा है ताकि बीस्ट उन दोनों को खाकर फिर से सो जाए, ताकि हम लोग माना क्रिस्टल को बाहर निकाल सके। और डोंगसुक ये भी कहता है कि उसे फिर से अंदर जाने का रास्ता भी पता है। लेकिन इधर जिनवो बीस्ट से लड़ने के तैयार हो जाता है, जिसमें यूजिन कहता है क्या तुम सी रैंक के बीस्ट को हरा पाओगे? जिसमें जिनवो मनी मन ये कहता है कि मैंने आज तक जितने भी मॉन्स्टर से लड़ा है वो सारे डी रैंक या ई रैंक के, तो मुझे इस बीस्ट को हराना थोड़ा मुश्किल तो होगा। उसके बाद जिनवो हंसते हुए एक जंप मारकर बीस्ट पर अटैक कर देता है और योजिन को कहता है हमें जिंदा रहने के लिए लड़ना तो पड़ेगा। उसके बाद बीस्ट भी जिनवो पर अटैक कर देता है, जिसे जिनवो आसानी से बच जाता है। लेकिन बीस्ट की अटैक इतनी पावरफुल होती है जिसकी वजह से जमीन पर गड्ढा हो जाता है। लेकिन योजिन जिनवो की मदद नहीं कर रहा होता है, क्योंकि योजिन को समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। लेकिन इधर जिनवो बीस्ट को टक्कर की फाइट दे रहा होता है। फिर से योजिन कहता है मुझे नहीं लगता कि ये ई रैंक का हंटर है, और वो मनी मन ये कहता है क्या ये फॉल्स रैंकर तो नहीं जिसको मारने में बहुत मजा आता है। जिससे योजिन जिनवो से थोड़ा डरने लगता है और जिनवो लड़ाई के दौरान एबिलिटी भी चेक कर रहा होता है। उसके बाद जिनवो बीस्ट की वीक पॉइंट पता लगाने की कोशिश करता है ताकि वो उधर हमला करके बीस्ट को थोड़ा कमजोर कर सके, जिसमें उसे पता चल जाता है बीस्ट की वीक पॉइंट। जैसे ही वो अटैक करने जाता है बीस्ट उस पर तेजाब से अटैक कर देता है, लेकिन फिर से जिनवो बिजली की रफ्तार से बीस्ट के सर पर अटैक करने की कोशिश करता है और फिर से वो नाकामयाब हो जाता है। लेकिन योजिन जिनवो की फाइटिंग स्किल से पता नहीं लगा पाता कि वो किस रैंक का हंटर है। उसके बाद जिनवो फिर से बीस्ट पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन बीस्ट उल्टा ही उस पर अटैक करके जमीन पे गिरा देता है, जिसमें जिनवो हिल भी नहीं पाता। और फिर से बीस्ट उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से जिनवो अपने पावर की मदद से बचने में कामयाब हो जाता है, जिसमें फिर से जिनवो उड़ते हुए बीस्ट के सर पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार जिनवो कामयाब हो जाता है। उसके बाद जिनवो बार बार बीस्ट के सर पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से बीस्ट की मौत हो जाती है और योजिन को यकीन नहीं होता कि जिनवो ने बीस्ट को हरा दिया। उसके बाद योजिन डर के मारे जिनवो को बॉस कहकर बुलाने लगता है, इसमें जिनवो समझ नहीं पाता कि योजिन ऐसा क्यों कर रहा है। उसके बाद योजिन अकेला ही मैना क्रिस्टल की खुदाई शुरू कर देता है। उसके बाद फिर से सी रैंक के हंटर जिनवो के पास आ जाते हैं, जिसमें वो सारे लोग हैरान हो जाते हैं ये दोनों अभी तक जिंदा है और इन दोनों ने बीस्ट को भी मार दिया है, जिसमें जिनवो बहुत ही गुस्से में होता है। उसके बाद डोंगसुक उन दोनों के पास आकर योजिन से कहने लगता है कि मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, अगर तुमने जिनवो को मारा तो हम तुमको हमारे साथ बाहर लेके जाएंगे, अगर तुमने इनकार किया तो हम तुम दोनों को मार डालेंगे, कहकर योजिन को धमकी देने लगता है। उसके बाद योजिन जिनवो के पास जाकर जिनवो की साथ देने की ठान लेता है, जिसमें डोंगसुक गुस्से में आकर अपने टीम को लेकर योजिन और जिनवो को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, जिसमें जिनवो के सामने एक नोटिफिकेशन आ जाता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि उसे इन हंटर्स को मारना पड़ेगा, जिसके बदले में जिनवो की रैंक भी इंक्रीज होगी। उसके बाद युवा अपनी आग के मदद से जिनवो पर अटैक करके उसको जख्मी कर देता है, जिसमें योजिन बॉस कहकर चिल्लाने लगता है। पीछे से डोंगसुक कहता है चिल्लाओ मत, वो अभी मर चुका है। लेकिन इधर योजिन मन ही मन कह रहा होता है क्यों सब लोग मुझे मारना चाहते हैं। उसके बाद थोड़ी ही देर में जिनवो खड़ा हो जाता है, जिससे डोंगसुक भी शॉक हो जाता है, लेकिन योजिन इस बात से खुश होता है, जिसमें जिनवो गुस्से में आगे बढ़ रहा होता है। तभी सी रैंक के हंटर्स कहते हैं अब ई रैंक के हंटर्स भी हमसे लड़ेंगे, कहकर जिनवो की मजाक उड़ाने लगते हैं। जिनवो उन लोगों को कहता है अगर तुम शिकारी हो तो आज मैं तुम्हारा शिकार करूंगा, कहने लगता है, जिसमें एक सी रैंक का हंटर जिनवो की मजाक उड़ाते हुए और कहता है तुम ई रैंक का हंटर हमारा क्या बिगाड़ लोगे, और वो ये भी कहता है सबसे कमजोर हंटर से में एक हो। लेकिन जिनवो बिना उसकी बात सुने उसकी सर को काट देता है, जिसमें सारे सी रैंक के हंटर शॉक हो जाते हैं। लेकिन जिनवो कह रहा होता है एक गया, जिसमें डोंगसुक समझ नहीं पाता कि एक ई रैंक के हंटर ने सी रैंक के हंटर कैसे मार दिया। उसके बाद सारे सी रैंक के हंटर एक साथ जिनवो पर अटैक कर देते हैं, लेकिन जिनवो एक एक करके सी रैंक के हंटर को मारना स्टार्ट कर देता है, जिसमें डोंगसुक युवा को अपने आग के मदद से जिनवो पर अटैक करने के लिए कहता है, जिसमें क्यूआ
जिन्हो पर अटैक कर भी देता है, लेकिन जिन्हो को कुछ भी नहीं होता। उसके बाद जिन्हो क्यूआ के पास आकर उसको मार देता है। अब सिर्फ डोंगसुक बचता है, जिसमें वो गुस्से में जिन्हो को कहता है कि मैं इन लोगों की तरह कमजोर नहीं हूँ। उसके बाद डोंगसुक अपनी पूरी पावर के साथ जिन्हो पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जिन्हो डोंगसुक के सर में पकड़कर उसको जमीन पे गिरा देता है, जिसमें डोंगसुक को कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ। उसके बाद जिन्हो डोंगसुक से कहता है कि सी रैंक के हंटर्स को मार के मजा आया, जिसमें डोंगसुक डर के मारे जिन्हो से कहने लगता है कि मुझे मत मारो, और वो ये भी कहता है अगर तुमने मुझे जाने दिया तो मैं पूरी की पूरी मैना क्रिस्टल तुमको दूंगा। जिसमें जिन्हो डोंगसुक से कहने लगता है तुमने मुझे 3 बार मारने की कोशिश की है, मैं तुमको कैसे छोड़ सकता हूँ। फिर डोंगसुक जिन्हो से कहने लगता है तुम्हें पता है कि मेरा बड़ा भाई कौन है, लेकिन उसी वक्त जिन्हो डोंगसुक को मार देता है। उसके बाद गुफा के अंदर सारे पत्थर गिरने लगते हैं, जिसमें जिन्हो योजिन से कहता है चलो बाहर निकलते हैं, और बाहर निकलने के बाद योजिन जिन्हो को शुक्रिया कहता है, और लास्ट में एक आदमी किसी को याद कर रहा होता है। शायद ये डोंगसुक का बड़ा भाई हो सकता है, जिसको डोंगसुक मारने से पहले जिक्र किया था। ये सब जानने को मिलेगा हमें अगले एपिसोड में कि ये आदमी कौन है। तब तक के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में।